की कहानी में हमारे साथ हैं तलत फातिमा, जो 40 साल से तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहीं और 2 साल पहले ही फिजाइया डिग्री कॉलेज से हेड ऑफ डिसिप्लिन की पोस्ट से रिटायर्ड हो गईं। रिटायरमेंट के बाद बहुत से स्कूलों में अप्लाई किया, लेकिन उनकी आला तालीम और तजुर्बा उनकी जॉब के आड़े आ गया और उनको उनकी अहलियत के मुताबिक कोई जॉब न मिल सकी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि एक औरत होने की हैसियत से ये कुकिंग का भी शौक रखती हैं और इसी शौक को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने घर से ही ऑनलाइन फूड सर्विस का आगाज किया, जो गागाज किचन के नाम से जाना जाता है। तलत फातिमा शादी के 2 माह बाद ही बेवा हो गई थी। जब से अब तक उन्होंने शादी नहीं की। फैमिली में जो चंद लोग बाकी थे वो भी कोरोना में चल बसे, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। अब तने तनहा ये अपना किचन चला रही हैं। घर का बना साफ सुथरा और लजीज खाना ये लोगों को डिलीवर कर रही हैं और इज्जत के साथ घर बैठे अपना रोजगार कमा रही हैं। इसके हलाल कमाने के लिए कोई भी पेशा अख्तियार किया जा सकता है। ऐसे बाहिम्मत लोग मुआशरे के लिए मशाल राह से कम नहीं। मेरा नाम तलत फातिमा है और मेरा ब्रॉटअप जो है पंजाब में हुआ है। वैसे तो हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन मेरा पैदाइश, क्योंकि मेरे फादर जो थे रेलवे में ऑफिसर थे, तो मेरा जो ब्रॉटअप हुआ वो पंजाब में हुआ। मेरी तालीम सारी पंजाब में है, लेकिन मैंने इस उम्र में यहाँ आकर 2019 में मास्टर्स किया है IR में, कराची यूनिवर्सिटी से। जब मैं लाहौर से यहाँ आई थी तो उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देकर आई थी, तो एक मेरा अली स्कूल, आपने नाम सुना होगा, अली स्कूल जो नॉर्थ कराची की ब्रांच है, तो यहाँ पे मैं प्राइमरी की हेडमिस्ट्रेस डायरेक्ट हो गई थी। और हमारा रेलवे का मैगज़ीन था, उसमें भी मेरी पोइट्री छपती थी, मैग में भी मेरी पोइट्री छपती थी। जब मैं PF में थी तो बेसिकली मुझे 25 ईयर्स फिजाइया डिग्री कॉलेज में हुए, लेकिन फिर वहाँ पे डिमांड थी कि भाई आप, मुझे तो इतना फोर्स नहीं किया गया क्योंकि मैं सीनियर थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक डिमांड थी कि आपको जो हायर क्लासेस के लिए आपका मस्ट होना, ये मास्टर्स होना मस्ट है। और तो फिर मेरे कॉलेज वाले बहुत अच्छे हैं ये फ़ज़ाइया के ना, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप कर लें, कोई बात नहीं, वैसे आप तो अब सीनियर हैं, रिटायर होने वाली है। मैंने कहा इंसान तो कहता है कि माँ की गोद से कब्र तक तालीम हासिल करो। तो मैंने, हालांकि मुझे जॉन्डिस हुआ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मैं जाके देती थी एग्ज़ाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने IR में मास्टर्स कर लिया 2019। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया, हदीस है कि आपके पास जो इल्म है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका जो इल्म है वो आगे बढ़ाएं। तो मैं शुरू में तो मैंने बच्चों को फ्री में ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, लेकिन अब तो ज़रूरत है मेरी ना नेचुरली। तो मैं फ़ज़ाइया से यहाँ बच्चे, मतलब गुलिस्तान जौहर से यहाँ आते थे बच्चे मुझसे पढ़ने के लिए। तो लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ, मुझे मिल भी गई जॉब। कुछ कोरोना की वजह से मैं बेस में रहती थी तो बाहर नहीं निकल सकती थी, वो ड्रॉप हो गई। लेकिन यहाँ आके जब मैंने अप्लाई किया है, जब मैं बेस से निकली हूँ, मुझे वहाँ घर मिला हुआ था। तो एक स्कूल है, नाम नहीं मैं लेना चाहती, लेकिन बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत रिनाउंड स्कूल है। उसके कई ब्रांचेज़ हैं गुरु मंदिर पे ना, अब सोल्जर बाज़ार में भी है। वहाँ मुझे कैंपस कोऑर्डिनेटर की जॉब मिली कैम्ब्रिज में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे, वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, बट मुझे कोरोना हो गया। तो इतनी मैं, क्योंकि वैसे भी मैं हार्ट की मरीज़ा हूँ, ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बच गई, ये बड़ी बात थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पूरा ख़ानदान इसी कोरोना में चला गया। 6 फैमिली मेम्बर्स। एक तो मेरा दामाद है, जो बड़ी बहन का यंग लड़की है, और मेरी भांजी जो बेवा हो गई, मार्च में उसको 1 साल हो जाएगा। फिर उसके बाद लाहौर में मेरे बहनोई का भी जनाजा रखा था, तो जवान भांजी, उन्हीं की बेटी, उसके 2 दिन के बाद दूसरी भांजी, उसके 3 दिन के बाद भी मेरी बड़ी बहन, उसके बाद 15-20 दिन के बाद दूसरी बहन जो यहाँ रहती थी ना, उनका इंतकाल हो गया। हालांकि उनको लगा हुआ था, सारे इंजेक्टेड थी, वो वैक्सीनेटेड थी, वो सारा कुछ हुआ हुआ था, और बहुत ज़्यादा वो करती थी। 1 मिनट में ख़त्म हो गए वो लोग, सारे कोरोना में चले गए। और मेरे फादर की तो खैर 1985 में डेथ हो चुकी थी, और बड़ी बहन की 2000 में डेथ हुई थी, लेकिन ये लोग सब एक साथ चले गए। 2008 में मेरे भाई एक ही थे, मेरे भाई 8 भाइयों में से, तो उनकी भी डेथ हो गई, हार्ट फेल हो गया। मैं तो शुरू में, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है शादी के 2 महीने के बाद, तो मैं शुरू से ही अकेली हूँ। पहले तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो भाई के साथ थी। फिर जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, आप यकीन करें, मैं एक स्कूल में गई हूँ, और बाहर से इतने अच्छे स्कूल हैं, अंदर जाके मुझे तो अजीब सा लगता था, लेकिन फिर भी मुझे तो ज़रूरत थी। बुला लेते थे, डेमो ले लेते थे। जहाँ CV देखी, नहीं आपके काबिल तो नहीं है, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ, इनएक्सपीरियंस्ड,
बैठी होती हैं। उनको ये डर होता है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा एजड है, बारोब है और क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, हमारी जगह ना ले लेना, तो आगे वो जाने ही नहीं देती थी। तो हालांकि मैं कम पे भी तैयार थी, इसलिए कि मुझे ज़रूरत थी, मुझे मैटर नहीं करता था कि कितना वो टाइम कितना होगा या सैलरी, मुझे पैसे चाहिए थे बेटा, मेहनत से चाहिए थे। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं किचन, इसलिए मैंने सोचा कि जब भी मैं घर में खाने पकाती थी ना, मेरे कुलीग्स आते थे या दावतें करती थी तो मैं खुद बनाती थी, लोग बहुत पसंद करते थे। तो मैंने कहा आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है इसका, तो इससे क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने गागा इसलिए मैंने नाम रखा कि मेरे जितने भी भांजी भांजे हैं ना, वो मुझे गागा कहते हैं। तो मैं गागा बच्चों में बहुत मशहूर हूँ, तो उनके बच्चे गागा दादू, गागा नानू इस तरह कहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि गागा किचन के नाम से क्यों ना रखूँ। तो मैंने फिर ना, मेरे जो फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज के एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आए थे मेरे घर यूएसए से ना, उन्होंने मेरी वीडियो वायरल की थी बनाकर, मेरा इंटरव्यू लेके ना। फ़ज़ाइया वाले जो है ना, ये लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उन लोगों ने ना मेरा डाला वीडियो, तो उसकी वजह से एक चैनल ने देखा, तो खुदा की तरफ से, खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि मुझे प्रमोशन मिलती गई, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से मैं चाह रही हूँ आप मेरा प्रमोट करें, मेरा बिजनेस चले। मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। हमारी देखिए बेटा हदीस है, अल्लाह ताला ने कहा है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और हमें आदत पड़ गई है लोगों को कि अच्छे खासे होते हैं और कुछ करते नहीं है। मेहनत करनी चाहिए ना। ये एक मेरा ये इंस्पिरेशन भी है लोगों के लिए, अगर देखा जाए तो, अगर लोग माने कि इस उम्र में, इस बीमारी में मैं मांगने के बजाय अगर मैं मांगूंगी तो देंगे लोग मुझे। मैं अपने आप को एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ, लेकिन देते भी हैं। लोगों ने कहा भी मुझे कि लें, मैंने उनसे साफ कहा है कि आप मेरे ऑर्डर बुक करवाएं तो मैं लूँगी, वरना नहीं। दोनों ही जो ऑक्यूपेशंस हैं ना, वो रिस्पेक्टफुल हैं। बड़े बड़े शेफ़ गुजरे हैं, आप देखें, सुबैदा आपा और ये और वो, बहुत सारे। मुझे कोई काम करने में यार नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते भी बनाते थे। उन्होंने हर काम इसीलिए किया है अपनी उम्मत के लिए कि कोई बुरा ना समझे। तो मुझे आई डैम केयर अगर कोई बुरा समझता है। लोगों की तो आदत है, हंसता हूँ तो बुरा मानते हैं, रोता हूँ तो मुजरिम मुझे गर्दानते हैं। हर हाल में एतराज़ करने वाले नादां मेरे हालात कहाँ जानते हैं।